गुड मॉर्निंग। हम लोग प्रोबेबिलिटी रिगार्डिंग डाइस पढ़ रहे थे, जिसमें 3 पासा तक हमने आपको बता रखा है। आज मेरा ये तीसरा लेक्चर है और इसमें आज मैं 4th डाइस यूज करूंगा। जैसे कि अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए, यदि 4 पासों को उछालकर यदि 4 पासे को एट रैंडम उछाला जाए तो इसकी क्या संभावना होगी कि उसके ऊपरी सतह पर समान अंक आए। यदि 4 पासे को एट रैंडम उछाला जाए तो इसकी क्या संभावना होगी कि उसके ऊपरी सतह पर समान अंक आए। यहां पर देखिए पासा कितने हैं, 4। ठीक है, तो पासा अगर 4 है और सब पर समान अंक चाहिए, यानी कि इस पर भी, यानी आपको पहले पासे पर भी एक, दूसरे पर भी एक, तीसरे पर एक, चौथे पर एक, ऐसे चारों पर समान अंक चाहिए। चाहे 1-1 हो सकता है, या फिर 2-2 हो सकता है सब पर, या फिर 3-3 हो सकता है सब पर, या फिर 4-4 हो सकता है सब पर, या फिर 5-5 हो सकता है सब पर, या फिर 6-6 हो सकता है सब पर। तो बताओ ये कितने तरीके से पॉसिबल है। आपको पता है ना कि किसी भी डाइस में 6 फेसेज होते हैं, है ना। तो 1 से लेकर 6 तक का डिजिट इंस्क्राइब्ड होता है। तो अगर चारों पर समान अंक आए तो इसके तरीके, यानी डी की वैल्यू, यानी डिजायर्ड, यानी नंबर ऑफ कंडीशन, ये कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, और टोटल बराबर क्या होता है, 6 टू द पावर n होता है। और n जो है नंबर ऑफ डाइस आर यूज्ड होता है, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। तो n का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, डिजायर्ड अपॉन टोटल होता है। तो डिजायर्ड कितना है, 6 है, टोटल कितना है, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, और एक 6 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/216। ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, और इसी सवाल को आप चाहो तो ऐसे भी लगा सकते थे कि पासे में कितने डिजिट होते हैं, 6 डिजिट होते हैं। पासे में कितने डिजिट होते हैं, 6 डिजिट होते हैं। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि चारों पर समान अंक आए। तो कोई भी एक अंक चुन लो, पहले 6C1 एक अंक चुन लिया और इसको 4 पासों पे रखना है, तो मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 तरीके से रख सकते हो। और चूंकि जिस डिजिट को तुम रख रहे हो उसका रिपीटिशन है, तो रिपीटिशन से डिवाइड भी कर दिया जाता है, तो ये तो कट जाएगा। यानी 6C1 को अगर सॉल्व करोगे, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 1 अगर काटोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। यानी इस तरह से भी अगर डिजायर्ड की वैल्यू निकाला जाए तो इसका मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और t बराबर होता है 6 टू द पावर n, यानी 6 टू द पावर 4। तो प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगा d/t, यानी हो जाएगा 6 अपॉन कितना, 6 टू द पावर 4। ओके, ऐसे लगा सकते हैं, है ना भाई। इजी है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। अगर मान लो कि मैं कहूं कि यदि 4 पासे को एट रैंडम उछाला जाए तो इसकी क्या संभावना होगी कि उनके ऊपरी सतह पर अलग अलग अंक आए, यानी डिफरेंट अंक आए। तो इसको लगाने का क्या होगा, हाँ, तो इसको लगाने का तरीका क्या हो जाएगा। देखो यहां पर क्या होगा कि 6C1 एक अंक चुन लिया, ठीक है, एक पासे पर। फिर इसके बाद दूसरे पासे पर क्या होगा, 5C1। फिर क्या होगा, तीसरे पर क्या होगा, 4C1। ठीक है, फिर चौथे पे क्या होगा, 3C1। तो इस तरह से हम लोग जो है चुन सकते हैं, डिजायर्ड निकाल सकते हैं। और ये है इसका डिजायर्ड। इसको सॉल्व करोगे तो और प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, ये डी की वैल्यू आ गई, 6C1 5C1 4C1 3C1, और टोटल बराबर 6 टू द पावर 4 होता है। और इसमें टोटल बराबर होता है 6 टू द पावर 4, प्रोबेबिलिटी बराबर होता है d/t। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, ठीक है, और बटा कितना आ जाएगा, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, यानी 6 टू द पावर 4 को। क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे 6C1 को तो 6 ही आएगा, 5C1 को तो 5 ही आएगा, तो इसको काट दिया जाएगा, है ना। इसको अगर काट देंगे, 3 दूना 6, है ना, तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, नीचे बचेगा 6 3 18, ऊपर 5, यानी इसका आंसर आ जाएगा 5/18, है ना। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लो कि मैं ये कहूँ
यदि 4 पासे को रैंडमली उछाला जाए तो इसकी क्या संभावना होगी कि 2 पर समान अंक आए, 2 पर समान अंक आए। तो 2 पर समान अंक चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ कंडीशन निकालेंगे, डिजायर्ड निकालेंगे। तो समान अंक चाहिए तो कैसे निकालेंगे, देखो 6 डिजिट होता है टोटल, मैं एक अंक ऐसा चुनूंगा जो 2 पासे पे रखा जाए। तो 6C1 एक अंक चुन लिया जो 2 पासे पे अरेंज किया जाएगा। ठीक है, अभी मुझे 2 पासे पर रखने के लिए अलग अलग अंक चाहिए जो मैं 5 से चुनूंगा, 5C2 है ना। यानी कि अगर अब हमें 4 जगह इन अंकों को अरेंज करना है तो फैक्टोरियल 4 है ना। इनको अगर अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, इनको अरेंज करेंगे तो फैक्टोरियल 4 तरीके से करेंगे। और इसमें कितने अंकों की पुनरावृत्ति है, 2 अंकों की पुनरावृत्ति है, तो फैक्टोरियल 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारी डी की वैल्यू आ गई। और इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये कितना, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। और इसको काट देंगे, 24 का आधा हो जाएगा कितना, 12। ठीक है, फैक्टोरियल 4 का मान 24 और फैक्टोरियल 2 का मान 2, काटेंगे 12 आ जाएगा। और इसको काट देंगे तो 5 के 20 का आधा 10 हो जाएगा। तो 6 गुणे 10 गुणे 12 ये किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू है। और टोटल बराबर क्या होता है, 6 टू द पावर n होता है। तो टोटल बराबर 6 टू द पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 लिख सकते हैं। और इसको काट दिया, 6 खत्म हो गया। और 6 दूना 12, इसको काट दिया 2 से, फिर 2 तिहाई 6, 3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो 2 तिहाई 6, तो यहाँ 6 3 18, 10/18। और भी काट सकते हो, 2 5 10 और 2 तिहाई 6 यानी कि 5/9। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 5/9 आ जाएगी। अच्छा, अब मैं मान लो दूसरा सवाल लेता हूँ। यदि 4 पासे को रैंडमली उछाला जाए, यदि 4 पासे को रैंडमली उछाला जाए तो इसकी क्या संभावना होगी कि कम से कम 2 पर समान अंक आए, कम से कम 2 पर समान अंक आए। तो कम से कम 2 पर समान अंक आने का क्या मतलब है, कम से कम 2 पर समान अंक आने का क्या मतलब है, देखो कम से कम 2 पर समान अंक आए, इसका मतलब कम से कम 2 पर समान अंक आए। 2 पर समान, 1 पर भिन्न, इसका मतलब हो सकता है 2 पर समान 1 पर भिन्न हो सकता है, या फिर 3 पर समान, 3 पर 2 पर समान 2 पर भिन्न हो सकता है, फिर 3 पर समान 1 पर भिन्न हो सकता है, पर भिन्न हो सकता है। और या फिर तीसरी कंडीशन हो सकती है कि चारों पर समान, चारों पर समान। मतलब शर्त क्या है कि यदि 4 पासे को एट रैंडम उछाला जाता है तो इसकी क्या संभावना होगी कि कम से कम 2 पर समान अंक आए। तो 2 पर समान हो सकता है, 2 पर भिन्न, 3 पर समान, 1 पर भिन्न, चारों पर समान हो सकता है। तो इसको अब सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2 पर समान अंक चाहिए, तो 6 में से हम क्या करेंगे, 1 अंक चुन लिया 2 पासे पर रखने के लिए, बचेंगे 5 अंक, 5 में से हम 2 चुन लेंगे। तो 2 पे समान 2 पर भिन्न, यानी इसको अरेंज कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये तरीका हो गया है ना, ये हो गया इसका तरीका। अब इसको 3 पर समान 1 पर भिन्न करना है, तो 6 में से हम 1 चुन लेंगे जो 3 पे रखे जाएंगे, और फिर 5 में से 1 चुन लेंगे जो 1 पर रखा जाएगा। अब इसको अरेंज करेंगे तो ये फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज होगा, लेकिन 3 अंकों की, 1 अंक 3 बार रिपीट हो रहा है, सिमिलरिटी कितनी है, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अब इसके बाद चारों पर समान चाहिए, चारों पर समान, तो चारों पर समान होने का है तो 6C1 हो गया। और इसको अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 4, रिपीटेशन होगा उसका चारों जगह फैक्टोरियल 4, है ना। तो ये डी की वैल्यू हो गई कितना, ये डी की वैल्यू हो जाएगी ऊपर। तो प्रोबेबिलिटी बराबर होता है d/t। तो देखिए या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे। मैं आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन पहले ही, परमुटेशन पढ़ाने से पहले ही पढ़ा रखा है, तो अगर आप उसकी बात करेंगे तो यहाँ डी की वैल्यू जो आएगी वो क्या हो जाएगी, 6C1 मल्टीप्लाई 5C2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस, है ना, 6C1 मल्टीप्लाई 5C1, है ना, और
मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, ओके, प्लस और ये हो जाएगा 6c1 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, कट के ये तो 6c बचेगा, तो ये हो गया। ए डी की वैल्यू आ गई। प्रोबेबिलिटी बराबर होता है डिजायर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंडीशन, निकल गया, टोटल 6⁴ से भाग दे देंगे। कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6 हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, काटोगे 5 चौक 20 का आधा 10 हो जाएगा, इसको काट दोगे 24 का आधा 12 हो जाएगा, ठीक, और इसको इसी तरह से कर लोगे, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 6 गुणे 5 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये कट गया, 1 हो गया, 6 हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60, 12 छक 72, 720, तो वो हो जाएगा 720, है ना, 10 छक्का 60 और 12 छक 72, 720 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 6 5 30 चौके 120 हो जाएगा, प्लस 120, सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लस 120 हो गया, और प्लस ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अभी टोटल ऐड कर लेंगे, अब बटा 6⁴ से भाग दे देंगे, प्रोबेबिलिटी इसकी आ जाएगी, कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से चाहे 2 पासे हो, चाहे 4 पासे हो, चाहे कोई भी पासा हो, आप किसी भी क्वेश्चन को आप इसमें सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हम आपको पासे के अलावा अब बताने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी रिगार्डिंग कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी रिगार्डिंग कार्ड्स। देखो प्रोबेबिलिटी रिगार्डिंग कार्ड्स, देखो कार्ड से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले कार्ड का पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए, है ना। कैसे होगा, जैसे टोटल कितने पत्ते होते हैं बताओ, 52 पत्ते होते हैं, है ना। कार्ड में ताश में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेड सूट और एक होता है ब्लैक सूट, ठीक है भाई। सबको ताश खेलने आता होगा, और नहीं भी आता है तो कम से कम ताश के पत्तों की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आप तभी लगा पाओगे जब उसकी जानकारी होगी। तो 52 पत्ते होते हैं, जिसमें रेड सूट और ब्लैक सूट 2 तरह के कार्ड होते हैं, और रेड सूट में 2 तरह के होते हैं, हर्ट होता है, और ये होता है डायमंड, और ब्लैक सूट में भी 2 कार्ड होते हैं, एक होता है इसमें स्पैड और एक होता है क्लब, ठीक है। देखो 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं और 26 पत्ते काले रंग के होते हैं, और फिर 13 पत्ते हर्ट के होते हैं जो दिल की तरह बना होता है ना। और जो है डायमंड जो जिसको तुम ईटा बोलते हो, डायमंड बना होता है ना। तो ये 13 पत्ते इसके होते हैं, ठीक है। और 13 पत्ते हुकुम जिसको बोलते हो, स्पैड, उसके होते हैं, और 13 पत्ते चिड़िया जिसको बोलते हो वो होते हैं, ठीक है। अब हर्ट के भी 13 पत्ते में कैसे होते हैं, इसमें 9 जो होता है ना वो डिजिट कार्ड होता है। क्या होता है, डिजिट कार्ड। इसमें 9 पत्ते डिजिट कार्ड होते हैं, और इसमें 4 पत्ते जो होते हैं वो ऑनर होते हैं, ठीक है, ऑनर पत्ते होते हैं। ये सबके पास होते हैं, इनके पास भी 9 डिजिट कार्ड होंगे और 4 ऑनर कार्ड होंगे, इनके पास भी 9 डिजिट कार्ड होंगे और 4 ऑनर कार्ड होंगे, ठीक है। इनके पास भी 9 डिजिट कार्ड होंगे और 4 ऑनर कार्ड होंगे, ठीक है, 4 ऑनर होंगे, ओके। तो ये देखिए, ये पूरे ताश के पत्ते का स्ट्रक्चर है। जब तक ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में नहीं होगा, तब तक आप जो है प्रॉब्लम्स को नहीं बना सकते हैं। तो आइए, सबसे पहला काम कि आपको इसका स्ट्रक्चर जो है आपके दिमाग में होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो ताश में कितने पत्ते होते हैं, 52, जो 2 प्रकार के होते हैं, एक रेड सूट होता है और एक ब्लैक सूट होता है। 26 पत्ते दोनों के होते हैं। फिर रेड सूट में 2 प्रकार के कार्ड होते हैं, एक होता है हर्ट जिसमें 13 कार्ड्स होते हैं, और एक होता है डायमंड जिसमें 13 होते हैं, ठीक है। स्पैड, इसमें भी 13 होते हैं, और क्लब में भी 13 होते हैं। काले रंग के 2 प्रकार के पत्ते होते हैं, ठीक है, और जिसमें 9 डिजिट कार्ड होता है और 4 ऑनर कार्ड होता है। ऑनर कार्ड जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं, एस होता है, ठीक है,
एस होता है जिसको इक्का बोलते हो, है ना, जैक जिसको गुलाम बोलते हो, किंग जिसको किंग बोलते हो, और क्वीन। ठीक, ये 4 पत्ते ऐसे होते हैं जिनको तुम ऑनर कहते हो, ऑनर कार्ड्स कहते हो। बाकी जो पत्ते होते हो डिजिट कार्ड होते हैं। यानी कि कुल मिला के 4 4 4, यानी 4 इसका, 4 इसका, 4 इसका, 4 इसका, यानी ऑनर कार्ड जो होते हैं 16 होते हैं। कितने होते हैं? और 36 जो होते हैं वो डिजिट कार्ड होते हैं। 9 9 सबके होते हैं, तो 36 जो होते हैं वो डिजिट कार्ड होते हैं। ओके, तो अब कार्ड पे बनने वाले क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन करेंगे, अब मैं उसको बताता हूं, सॉल्व करता हूं क्वेश्चन को। आइए देखते हैं। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो, जैसे आपसे सवाल पूछा जाए कि 52 ताश के पत्तों में से अगर एक पत्ता खींचा जाए तो इसकी क्या संभावना होगी कि कार्ड ब्लैक सूट का हो। ठीक, कार्ड ब्लैक सूट का हो। पहला सवाल है कि कार्ड ब्लैक सूट का हो। ठीक, अभी हम एक पत्ता खींच रहे हैं, फिर 2 पत्ता खींचेंगे, फिर 3 पत्ता खींचेंगे। तो हम लोग बारी बारी ऐसा करेंगे, बारी बारी इसको करेंगे। तो बताइए अभी सवाल क्या है कि पहला सवाल यह है कि कार्ड ब्लैक सूट का हो। तो ये बताओ कि ब्लैक सूट में कितने कार्ड होते हैं? 26 होते हैं। ब्लैक सूट में कितने कार्ड होते हैं? 26 होते हैं। तो तुम एक पत्ता खींच रहे हो, तो नंबर ऑफ कंडीशन, काला होने का कंडीशन तरीका क्या हो सकता है? 26C1। ठीक, 26C1 नंबर ऑफ कंडीशन होगा 26C1। 26 काले रंग के पत्ते होते हैं, एक पत्ता आप खींच रहे हो। और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ कंडीशन अपॉन टोटल। तो नंबर ऑफ कंडीशन हो गया 26C1 और टोटल कितना है? 52 पत्ते हैं, तो 52C1। ठीक, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, है ना, 1/2। आइए दूसरा सवाल लेते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल लेते हैं। कार्ड स्पैड कार्ड हो, कार्ड कैसा हो? स्पैड कार्ड हो। तो बताओ स्पैड के पास कितने पत्ते होते हैं? स्पैड के पास 13 पत्ते होते हैं। स्पैड यानी हुकुम, 13 पत्ते होते हैं। और इसको सॉल्व करेंगे 13C1। नंबर ऑफ कंडीशन क्या होगा इसका? 13C1, यानी 13 में से एक पत्ता खींचा है। और टोटल में से कितना? एक निकलेगा, यानी 52C1। प्रोबेबिलिटी बराबर होता है डिजायर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंडीशन अपॉन टोटल, यानी 52C1। इसको सॉल्व कर दोगे 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1/4 आ जाएगी, राइट, 1/4। अगला लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछता है यदि 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता अगर खींचा जाए तो इसकी क्या संभावना होगी कि कार्ड जो है रेड सूट का ऑनर हो। कार्ड कैसा हो? रेड सूट का ऑनर हो, है ना, कार्ड रेड सूट का ऑनर हो। तो बताओ रेड सूट में कितने प्रकार के कार्ड होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, हर्ट और डायमंड। तो 4 ऑनर हर्ट का भी होता है और 4 ऑनर डायमंड का भी होता है। यानी कि कुल मिला के ऑनर कार्ड, रेड सूट के पास जो ऑनर कार्ड होंगे वो होते हैं 8। और 8 में से एक पत्ता अगर आप खींच रहे हो तो 8C1 नंबर ऑफ कंडीशन हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी बराबर डिजायर्ड अपॉन टोटल बटे 52C1 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 8/52, 8/52। 4 से काट दोगे, 4 दूना 8, और 4 से इसको काट दोगे तो 13, 2/13। ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर मान लो सवाल पूछता है कि 52 ताश के पत्तों में से अगर एक पत्ता खींचा जाए तो इसकी क्या संभावना होगी कि कार्ड 7 से कम डिजिट वाला हो, 7 से कम डिजिट वाला हो। ठीक, तो देखो 2 से लेकर 10 तक डिजिट कार्ड, यानी 9 डिजिट कार्ड होता है। 7 से कम डिजिट कौन कौन होगा? 2 3 4 5 6, यानी कि 2 2 4 1 5, है ना। और याद रखो कि 9 डिजिट कार्ड यानी 36 डिजिट कार्ड होते हैं। 9 हर्ट का, 9 डायमंड का, 9 स्पैड का और 9 क्लब का होता है।
तो 7 से कम डिजिट वाला जो है 2 2 4 1 5 5 5 सबके पास होंगे, यानी कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। तो 20C1 बटे 52C1 ये आपका आंसर बन जाएगा 20C1 बटे 52C1 राइट। इसको आप सॉल्व कर दोगे तो 20 बटा 52 आ जाएगा और इसको आप सॉल्व कर दोगे 4 5 20 हो जाएगा और ये 4 से कट जाएगा 5 बटा 13। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 5 बटा 13। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि यदि 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाए तो इसकी क्या संभावना होगी कि कार्ड 3 के गुणज वाला हो। कार्ड कैसा हो 3 के गुणज वाला हो। ठीक है, कार्ड अगर 3 के गुणज वाला मल्टीपल में हो तो देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 कार्ड्स होते हैं जो डिजिट कार्ड होते हैं। तो 3 का गुणज इसमें कौन कौन है 3 6 9 तो 3 पत्ते सबके पास होंगे। 3 हर्ट के पास, 3 डायमंड के पास, 3 स्पैड के पास, 3 क्लब के पास होगा, यानी 3 चौके 12 पत्ते ऐसे होंगे जो 3 के मल्टीपल में होते हैं। 36 टोटल डिजिट कार्ड 36 होता है, जिसमें 3 का मल्टीपल जो डिजिट कार्ड होगा वो 12 होगा और उसमें से एक कार्ड खींचना है तो नंबर ऑफ कंडीशन 12C1 बन जाएगा। अब बटा टोटल से भाग दे दीजिए, वही तो प्रोबेबिलिटी होती है। मैंने तो आपको पहले ही बता रखा है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है, नंबर ऑफ कंडीशन मेन होता है, निकाल लो, फिर टोटल से डिवाइड कर दो, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाती है। तो 12C1 अपान 52C1 सॉल्व कर देंगे तो 12 बटा 52 ये आ जाएगा। 4 से काट देंगे, 4 3 12 3 बटा 13 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह कर सकते हैं। अगला सवाल है कि 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाए तो इसकी क्या संभावना होगी कि कार्ड किंग या क्वीन हो, किंग हो या क्वीन हो। तो किंग कितने होते हैं 4 होते हैं, एक हर्ट का, एक डायमंड का, एक स्पैड का, एक क्लब का। तो 4C1 बटे 52C1। ठीक, किंग होने की प्रोबेबिलिटी है। या क्वीन हो तो जहां या होता वहां प्लस होता, याद रखना। मैं डे 1 से बताते आ रहा हूं कि जहां या होता वहां पे प्लस होता है। तो फिर क्वीन भी कितनी होती है 4। किंग या क्वीन हो तो क्वीन अगर हो तो 4 क्वीन होती है और एक पत्ता खींचा जा रहा है तो 4C1 बटे कितना हो जाएगा 52C1। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा तो 1 बटा 13 धन 1 बटा 13। ठीक है, 4 से काट देंगे 52 को तो आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 बटा 13 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी राइट। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाता है कार्ड से रिलेटेड, मैं इसको विस्तार से अपना नेक्स्ट वीडियो में कल डालूंगा। ठीक है, अभी और भी 2 पत्ते 3 पत्ते कुछ भी खींचा जाए, कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी होता है तो ये मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो मेरा कल आएगा। इस पर मैं आपको आज तीसरा वीडियो डाला हूं। मैं डाइस प्रोबेबिलिटी रिगार्डिंग डाइस मैंने जिसमें 2 पासा 3 पासा 4 पासा का जिक्र किया और मैंने बेहतरीन ट्रिक्स उसमें दिया है कि बिना कुछ पेन उठाए हम आंसर बता सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर कार्ड्स की आज मैंने पूरा यहाँ पर आप देख सकते हो कार्ड के बारे में मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है और ये स्ट्रक्चर के आधार पे कोई भी सवाल कार्ड से रिलेटेड आता है तो हम लोग प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो अपना अगला वीडियो मैं कल डालूंगा, आप वेट करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो पूरी प्रोबेबिलिटी को मैं क्रैक करूंगा और आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, थैंक यू।